जीवन दादा की आराधना, आराधना हो आराधना, गोदावनेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, गोदावनेशु की आराधना, प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दादा की आराधना, प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दादा की आराधना, आराधना हो आराधना, गोदावनेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, गोदावनेशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावनेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावनेशु की आराधना, शांति दादा की आराधना, मुक्ति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना, मुक्ति दादा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावनेशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावनेशु की आराधना। आमेन। अभी हमारा मध्य में हरीश पास्टर अभी आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। 2 गीत गा। प्रेज द लॉर्ड सर जी। सर जी माफी चाहता था, मैं ट्रेन में था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ठीक है ठीक है। अभी हमारा मध्य में सरिगा बहन है, सरिगा बहन नहीं है, और कल्पना मैडम 1-2 गीत गा सकते हैं। सर 1 गीत गा लूं मैं? सर को बोल दो गाने गाने के लिए। हाँ फिर मैं बाद में। ठीक है ठीक है। हरीश पास्टर 1 गीत गाओ। हाँ सर जी 1 गीत गाता हूँ मैं। ओके, हम सब आराधना करेंगे मिलकर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तो सदा। ओ यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तो सदा।
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, सामर्थ्य से भर दिया। ओ मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, सामर्थ्य से भर दिया। करुणा भलाई तेरी देखूंगा मैं उम्र भर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हो करुणा भलाई तेरी सदा रहेंगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। मर्जी हो पूरी तेरी, तेरा ही राज हो यहाँ। हो मर्जी हो पूरी तेरी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हो मर्जी हो पूरी तेरी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते प्रभु जी इस संध्या में प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन आमीन। परमेश्वर ने पास्टर साहब को शायद मदद करी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारा प्रार्थना का 119 डे है और परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सहायता करने के लिए, प्रभु की दया हमारे मध्य में बने रहने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करेंगे कि सबसे पहले कल्पना मैडम हमारे मध्य में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अनेक लोग प्रभु के छोड़कर, प्रभु के रास्ता को छोड़कर चले गए हैं और आज अनेक लोग हालेलुया कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं है करके, ईश्वर है ही नहीं है करके बोलकर प्रभु की संगति से जाने वाला बहुत लोग हमारे मध्य में है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, परमेश्वर की कलीसिया में आने के बाद और परमेश्वर की संगति में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु के चरणों में रहने के बाद भी अनेक लोग आज प्रभु के चरणों को छोड़कर चले गए। कोटा शहर में अगर हम देखे जाएं, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे और जहां जहां हम रहते हैं हमारा परिवार में अनेक लोग मिलेंगे प्रभु की रास्ता को छोड़कर, प्रभु की मार्ग को छोड़कर इन दिनों में जो भी जाते हैं परमेश्वर उनको पीछे आमीन हमारा प्रार्थनाओं में वापस ले आने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। जो जो लोग प्रार्थनाओं को छोड़ कर गए हैं, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ कर गए हैं, उनको इन दिनों में परमेश्वर चूले और चंगाई दे, वास्तव में एक मन फिराव आकर आमीन वापस प्रभु के रास्ता में आने के लिए सबसे पहले इस विषय के लिए लेकर कल्पना मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु, आपके पवित्र और महानाम की कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जुड़े हुए हर एक परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिछले दिन जितने परिवार हमारे साथ जुड़ते थे प्रभु, एक एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो पीछे चले गए प्रभु, उन सब के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी मन फेरा कर प्रभु, दोबारा आने के लिए प्रभु उनकी मन में बातचीत कर प्रभु जी और उनके मन को बदल दे परमेश्वर। और एक बोझ के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु, रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु, अनेक परिवार में प्रभु एक नया परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु के एक अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। चाहे प्रभु संसार की कोई भी ताकत प्रभु हमें पीछे घेर ले जाए प्रभु, लेकिन हम जाने ना पाए परमेश्वर, ऐसा हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी और हमारा आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे गीतों के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु, तेरे संगत के द्वारा प्रभु जो शांति, आनंद, खुशी और प्रभु हमें मिलता है प्रभु, कहीं नहीं मिलेगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर हम संसार की कई बातों से, कई विषय से प्रभु हम प्रभु फंस जाते हैं परमेश्वर और आपसे प्रभु हम दूर जाते हैं प्रभु। लेकिन तू हमारे हाथ पकड़ कर प्रभु जी आपके निकट में लाने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे मनों को जांचने वाला खुदा है प्रभु। हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु, जो आपके नाम पर भरोसा और विश्वास करते हैं प्रभु, लेकिन कई कारण से परमेश्वर वो पीछे चले जाते हैं प्रभु। उन सब विषय के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु। सबकी मन को छूना परमेश्वर और प्रभु जी सबकी मन फेरा कर प्रभु दोबारा आपके निकट आने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। हमारी रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक आत्मा प्रभु जी बचा जाए प्रभु, ऐसा आशीष देना परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे लोगों के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा बनाई रखना प्रभु। आपकी दास की परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु, उनके परिवार के ऊपर तेरे आशीष और अनुग्रह हमेशा बनाई रखना प्रभु। ओ प्रभु हमारे लिए जो प्रभु मेहनत करके प्रभु जी प्रतिदिन परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु जी हमें नई नई वचन देते हैं प्रभु, वो वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और वो वचन हमारे जीवन में प्रभु
बहुताई से कार्य करने के लिए प्रभु आप हमें आशीष देना प्रभु जी। आज की आराधना की आरंभ से लेकर शेष जाए प्रभु, आप हमारा साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। कुछ समय प्रभु हमारे सारी बाह्य विषय बाह्य चिंता को दूर करके प्रभु तेरे चरणों में प्रभु भय भक्ति के साथ बैठकर तेरे वचनों की ओर प्रभु जी ध्यान देने के लिए प्रभु आप हमें आशीष देना प्रभु जी। और प्रभु जुड़े हुए सभी को एक बार प्रभु आपके चरणों में रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु एक छोटी सी विनती आपकी पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु को हम धन्यवाद करें। अगले हम प्रार्थना करें हमारा विश्वासियों के मध्य में, प्रभु के दासों के बीच में आर्थिक समस्याओं से कई लोग परेशान में हैं और आर्थिक तनाव में हैं, कई लोग जो समस्या में हैं, एक आर्थिक बरकत नहीं है और प्रेज़ लॉर्ड पैसा की जो कम्युनिटी है, नौकरी में बरकत नहीं है। इन दिनों में इस अवस्था में एक बदलावट आए, परमेश्वर हमारा कम्युनिटी को पूरा करे, परमेश्वर हमें सहायता करे, प्रभु हमारा धन के ऊपर परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। कई लोगों के बारे में अगर हम देखे जाए, अनलिमिटेड काफी पैसा की दवाई खाते हैं और पैसा बचता नहीं है और बीमार में रहते हैं, कई घर में अशांति रहते हैं, शांति नहीं है और मन में शांति नहीं है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की तकलीफों में रहते हैं, आर्थिक समस्याओं में। अनेक लोग आज हमारे मध्य में आर्थिक समस्याओं में जा रहे हैं और ये एक बंधन है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा आर्थिक बंधन को दूर करेगा। अच्छा नौकरी नहीं मिलना और अगर नौकरी मिलेगा तो भी पैसा नहीं बचना और कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान लेकर के आता है। उन विषयों के लिए प्रभु के चरणों में लेकर हम प्रार्थना करें, हमारी आर्थिक कमी को हम दूर करें, आर्थिक कमजोरियां दूर करें। परमेश्वर हमें धन की बढ़ोतरी भी दे, परमेश्वर हमें धन की आशीष दे और हमें बरकत और उन्नति देने के लिए प्रभु के हाथों में इस विषय के लिए समर्पण करते हुए अभी हम प्रार्थना अगुवाई करें। खास तौर पर इस विषयों को प्रभु का हाथों में हम समर्पण करते हुए प्रेज लॉर्ड अभी हमारा मध्य में प्रेज लॉर्ड पिंडविया की मिसेस प्रार्थना अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, दिन भर संभाल के रखा, हर प्रकार की परेशानियों से बचाया पिता संध्या काल में लेकर के आए पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु राजा, जितने लोग परमेश्वर पिता अभी परमेश्वर पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के जीवन में प्रभु जी अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, उनकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो सके पिता परमेश्वर। जो भी परमेश्वर पिता शैतान की चालें परमेश्वर पिता उन सब चालों को परमेश्वर पिता, सारे बंधनों को तोड़ने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पैसे की तंगी की वजह से परमेश्वर पिता आने वाली हर एक चिंता को परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासी के नाम में दूर करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, जो भी परेशानी प्रभु वो दूर होने पाए पिता। जितने पास्टर लोग परमेश्वर पिता आपकी सेवकाई में लगे हुए पिता परमेश्वर और कई प्रकार की परमेश्वर पिता परेशानियां हो रही हैं पिता परमेश्वर, उन परेशानियों को भी प्रभु जी आपके नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता रिवाइवल प्रार्थना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबों के जीवन में परमेश्वर पिता जो भी परेशानियां दुख मुसीबत परमेश्वर पिता बीमारी रोग है पिता परमेश्वर, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर सब सारी बातों को परमेश्वर पिता, सारी मंशाओं को प्रभु जी आप जानने वाले हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें रचने वाले आप है पिता परमेश्वर। सारी परेशानियों को प्रभु जी दूर करना पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पिता आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, और कई सारे लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में जुड़ने पाए परमेश्वर पिता, और ये प्रार्थना सभा परमेश्वर पिता आपके नाम में परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता बढ़ती चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उस परिवार के पिता प्रत्येक सदस्य को परमेश्वर पिता नाम बर नाम लेकर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपनी सुरक्षा के बारे में प्रभु जी सुरक्षित रखिएगा, हर परेशानी से दूर रखिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर,
जो लोग बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, परेशानियों में पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों में पिता परमेश्वर, उन्हें छू और चंगाई देना पिता परमेश्वर। सारे जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, होने दे पिता हर प्रकार की बुरी संगतियों से प्रभु जी बचा करके रखना पिता। जैसी आपकी योजना है प्रभु जी, उसके अनुसार चलने में पिता अगुवाई करना, मदद करना पिता परमेश्वर। आने वाला पूरा परमेश्वर पिता जो वचन सुनाया जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बन सके पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता जुड़ते हैं, सभी की आत्माओं को तृप्त करने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी दुआ को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में। स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना, प्रभु को धन्यवाद करें। और सरिगा बहन अभी प्रार्थना में अगुवाई करें, और कल के हमारे आराधनाओं के लिए प्रार्थना करें। और शुक्रवार शनिवार के बाद कल हमारा कलीसिया का जो प्रभु भोज भी है। और परमेश्वर सभी को अभी उपवास के साथ जो है परमेश्वर ने सहायता करे, और परमेश्वर हमारे सेवकाई को भी आशीष दे। और इस महीने के आखिर संडे है, और परमेश्वर हमारे मध्य में कई लोग हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग भी हैं, और खासतौर पर जो बीनाडी परिवार है उनके लिए भी प्रार्थना करें। और मनोज अंकल पूरी तौर पर विश्वास में आए, और उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे विश्वासी कई लोग हैं और इन दिनों में कई प्रकार की परेशानी में है। परमेश्वर हमारा कल की आराधना उनको भी परमेश्वर प्रभु भोज की अशरबानी की जो सेवकाई है, परमेश्वर उसको भी बरकत दे। छोटे शब्दों में सरिया बहन प्रार्थना करें। सरिया बहन नहीं है। हो गया। हाँ, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आज आपने हमें और एक और दिन दिया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद दे देते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर उस डिवाइस से मिलते हुए जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज ऑनलाइन मीटिंग में पिता परमेश्वर, उन सभी के साथ में रहना प्रभु जी। सभी के घर में पिता परमेश्वर आशीष और बरकत देना प्रभु जी। हर एक बीमारों को प्रभु जी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जवानों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। मनोज अंकल के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो विश्वास में आगे आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके मन को बदलने के लिए प्रभु जी उन्हें ताकत शक्ति देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी बिना परिवार के लिए प्रभु जी दुआ में मांग लेते प्रभु जी। जो कुछ भी परेशानी उनके साथ प्रभु जी, वो सारी परेशानियों को आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारी सारी दुआओं को कबूल किया मेरे पिता परमेश्वर। हम हर रोज प्रभु जी आपको 1 घंटा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये हमारी इच्छा के अनुसार से होने पाए मेरे प्रभु जी, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, परंतु पिता परमेश्वर हमारी अंतरात्मा ये बोलने पाए प्रभु जी ये समय हमें आपको देना है मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआओं को आपने हमारी कबूल कर लिया, विश्वास में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, और जितने लोग जुड़ने पे हैं प्रभु जी, और भी नए लोग इस मीटिंग में जुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी छोटा की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, बहुतायत से बढ़ने पाए प्रभु जी वो कलीसिया प्रभु जी। जो चर्च भवन प्रभु जी आपके लिए तैयार हो रहा प्रभु जी, उस कलीसिया के लिए तैयार हो रहा प्रभु जी, उसमें भी आशीष और बरकत देना मेरे पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर धनराशि की जरूरत है प्रभु जी, जल्दी से जल्दी प्रभु जी उस धनराशि का प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी, सही जगह पे पिता परमेश्वर, सही समय पे इस्तेमाल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास में मांग लेते प्रभु जी डिवाइस में जितने भी पास्टर प्रभु जी आपके दास जोड़ते हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनके परिवारों को प्रभु जी हर एक बीमारी दुर्घटना दुख तकलीफों से बचा करके रखना प्रभु जी। सेवकाई के मार्ग में प्रभु जी आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अब अभी भी प्रभु जी 1 घंटे की जो मीटिंग चलती प्रभु जी, उसके लिए आपसे दुआ में मांग लेते प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस शैतान की चालों को प्रभु जी आप खत्म करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बार प्रभु जी जूम कनेक्शन को पिता परमेश्वर बदला जाता है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी जूम मीटिंग प्रभु जी इजीली पिता परमेश्वर इस पे जुड़ने पाए प्रभु जी, किसी भी आनाकानी को करने ना पाए पिता परमेश्वर। उनके मनों को खोलना प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए मेरे प्रभु जी, क्योंकि ये हमारे लिए है प्रभु जी। रिवाइवल प्रेयर हमारे लिए प्रभु जी इतने दिन इसमें निकाल चुके पिता परमेश्वर। आगे के हर रोज हर दिन प्रभु जी इस मीटिंग
मीटिंग को देने पाए प्रभु जी, आपको देने पाए, ये प्रभु जी समय आपके लिए देने पाए प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथों में सौंप दो, अपना बहुमूल्य प्रभु जी अपना 1 घंटा समय निकाल करके प्रभु जी और भी जगह मीटिंग में जाते, उसके बाद भी प्रभु जी हमें समय देते प्रभु जी, आपके वचन को बताते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर उनको ताकत शक्ति देना मेरे पिता परमेश्वर। बीमारी दुर्घटना से बचा करके रखना प्रभु जी, जहाँ कहीं भी सेवकाई के मार्ग में आगे बढ़ते प्रभु जी, हर एक बुरे लोगों से प्रभु जी उनको बचा करके रखना प्रभु जी। उनकी वाइफ को, उनके दोनों बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस होने वाली मीटिंग को पिता परमेश्वर अभी भी आज आपके चरणों में रखते प्रभु जी। हमारी सारी दुआओं को आपने सुना प्रभु जी, हाँ, और आमीन के साथ आपके स्वर्ग में प्रभु जी से कबूल कर लिया प्रभु जी। छोटी सी बेटी को अपने उद्धार पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें बहुत ऐसे सहायता मदद करें। खास तौर पर आज की हमारे जो संदेश है और 11 जो बात, एक प्रार्थना पॉइंट जैसे मैं आपके चरणों में आपके सामने एक पॉइंट जैसे मैं रखकर आज की प्रचार समाप्त करूंगा। पहला जो है आज का जो संदेश है, जो विश्वास से पीछे चले गए हैं उन लोगों के लिए एक संदेश है। और पहला जो संदेश है एक प्रार्थना विषय भी है। और पहला जो पॉइंट है भजन संहिता 53 उसका पहला वचन है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। और सबसे पहले ईश्वर नहीं है करके बोलने वालों लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कई लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं। मूढ़ ने अपने मन में कहा ईश्वर नहीं। और कई लोगों के अंदर जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, सृजनहार परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। आमीन हालेलुया। जीवित खुदावंद परमेश्वर के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। आपको मालूम है आज अगर हम देखे जाए ये दुनिया के बारे में, अगर हम देखे जाए दुनिया में कई लोगों से मैंने पूछा, कई लोगों से कुछ साल पहले भी पूछा। एक बार मैंने एक क्रिश्चियन एक बहन से मैंने पूछा, सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आते हो? उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनसे पूछा बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने मेरे को कहा मैं नास्तिक हूँ। चलो, प्रभु को जानने वाले लोगों में भी अनेक लोग हैं वास्तविक में प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और कई लोग ऐसे बोलते हैं। और आमे मूढ़ ने अपने मन में कहा प्रेज़ द लॉर्ड, कोई परमेश्वर ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रत्येक लोगों, आमीन, आप विशेष तौर पर ये प्रार्थना करना, आज हमारी आसपास में हमारी समाज में प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं अंगीकार करने वाला और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करने वाला, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। नंबर दूसरी जो पॉइंट की ओर आता हूं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बहुत गंभीरता से लेने वाला एक बात है। लूका सुसमाचार में 5वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां आमीन हालेलुया, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी और वो गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी। तो दूसरी जो प्रार्थना पॉइंट है, आज अनेक लोग प्रभु की सेवा छोड़कर वापस अपना काम में चले जाते हैं, हमें मालूम है। और कई लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद सीधे नौकरी पे जाते हैं, प्रभु की सेवा करने की जगह नौकरी पे जाते हैं। मुझे आज भी ऐसे कई लोगों को मालूम है। पतरस के बारे में हम जानते हैं, आमीन हालेलुया, प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने बुलाए गए, प्रभु की राज्य के लिए बुलाया गया, प्रभु के नाम के लिए बुलाया गया, प्रभु की महिमा के लिए बुलाया गया।
प्रभु की राज्य के लिए बुलाया गया, प्रचार के लिए बुलाया गया। आमीन। वही पतरस वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज है आपको मालूम है बाइबल कॉलेज खाली है, कई बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रभु की दासों के पास है। प्रभु की दास ये कहते हैं, हम हमारे समय में आपको मालूम है 13-14 उम्र में मैंने बाइबल पकड़ के बाइबल कॉलेज में गया, 13-14 उम्र में। और हमारे मन में एक बहुत लालसा थी प्रभु की सेवक बने। मैं एक बचपन से मेरे से टीचर पूछते थे तू क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं पूछता था मैं प्रभु की दास बनूंगा, मैं एक प्रभु की सेवक बनूंगा। आज अनेक लोग हैं प्रभु की वचन पढ़कर प्रभु की सेवकाई के लिए निकलने के बाद वापस हमारा उनकी कामों में गए हुए करके हम देख सकते हैं। मेरे प्यारों, बहुत दुखी के साथ हम आज की रात उस विषय के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। शायद आज रात काल की समाचार जो प्रचार थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा ये क्या पादरी सब प्रचार कर रहे हैं। अनेक प्रभु की दास लोग हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए निकलकर बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी वापस अपना कामों में ना जाते हुए प्रभु की सेवकाई के लिए जाने के लिए आप प्रार्थना करें। मेरा एक अंकल था, उन्होंने बाइबल कॉलेज में पढ़ा, अपना मूंछ वगैरह काट कर क्लीन शेव करा, एक महीने पादरी बना, दूसरे महीने में दूसरा मूंछ रखकर अपने काम में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग ऐसे हम देख सकते हैं। हमें कई लोगों से मैं पूछता हूँ क्या क्या पढ़ाई की आपने बाइबल कॉलेज में, क्या काम करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। पास्टर्स लोग, कई लोग पूर्ण समय 2 प्रहार की बुलाहट है, पूर्ण समय परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोग नौकरी के साथ, लेकिन पूर्ण समय जो प्रभु की दासों को बुलाया उन लोगों के लिए निरंतर प्रेयर करें। नंबर 3, आज अनेक लोग हैं पतरस के समान। हमें मालूम है तीसरी जो पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह को आमीन इनकार करते हुए चले गया। पतरस ने 3 बार इनकार किया। उन लोगों के लिए हमें जरूर प्रार्थना करना है। लेकिन मैं प्रभु को महिमा करता हूं, वही पतरस वापस आया। हालेलुया। 3 बार यीशु मसीह को नहीं जानता है करके बोलने वाला पतरस वापस आया। वो पतरस वापस आकर प्रचार करते हुए 3000 लोग हैं वहां पर बपतिस्मा हुआ करके हम देख सकते हैं। हमें कुछ हमारे प्रार्थना में 1-2 जन आते हैं। एक आंटी हमारे प्रेयर में आती है, उस आंटी के नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उनकी बेटी भी हमें बाइबल कॉलेज में पढ़ी है, प्रभु की सेवकाई के लिए निकले। आज वो हमारे मध्य में नहीं है। उन्होंने बहुत दुखी के साथ कहा आज मेरा बेटी सेवकाई के लिए नहीं जा रही है। तो प्रभु की छोड़कर प्रभु की मार्ग को पतरस क्यों इनकार किया? यीशु मसीह को क्रूस पर हमें चढ़ाने के समय हमें पतरस को डर लग गया, क्या हमें भी कैद नहीं करेंगे, हमें भी अरेस्ट नहीं करेंगे? सताव आते होते, उपद्रव आते होते, परेशानी आते होते अनेक लोग छोड़कर चले जाते हैं। एक प्रभु की दास मध्य प्रदेश से मुझे हमेशा फोन करके उनकी जीवन की गवाही बताता है। उन्होंने कहा हमें जब उनकी कलीसिया में हमें हालेलुया आपस में लोग विरोध हुए और आधा विश्वास लोग डर मार के चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, विश्वास छोड़कर आज अनेक लोग चले गए हैं। हमें बहुत गंभीरता के साथ हमें प्रेयर करना है। कोई भी विश्वासी नाश होने के लिए, कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। आमीन हालेलुया। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। आपको मालूम है हमारे रिश्तेदारों में अनेक लोग आज प्रभु में नहीं है, हमारे परिवार की अनेक सदस्य लोग प्रभु में नहीं है। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? नंबर 4 जो है आमीन हालेलुया, दुनिया की मार्गों में गए हुए अनेक लोग हैं। हमें परमेश्वर को छोड़कर पहला तीमुथियुस की किताब में हम देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब पहला अध्याय की 18 से 20वीं वचन तक हम देख सकते हैं। हे पुत्र तीमुथियुस, वहां पर विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों ने विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। कितनों के विश्वासी रूप जो जहाज डूब गया, उन्हीं में से हुमिनियोस
और सिकंदर जिनने मैंने शैतान को सौंप दिया, और 2 व्यक्ति आमीन विश्वास तोड़कर चले गया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारों, आमीन प्रभु को एक बार ग्रहण किया हुआ था, एक बार उन्होंने प्रभु को आराधना किया हुआ था, एक बार प्रभु के चरणों में आया हुआ था, लेकिन संसार की अभिलाषाओं में आकर आज अनेक लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु को छोड़कर चले गए। सुषमा मैडम को अच्छी तरह से मालूम है, एक समय मैंने कई लोगों से पूछता था चर्च में क्यों नहीं आते, उन्होंने बोलता था टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ऐसे लोग हमारे मध्य में, कोटा में भी बहुत है। आमीन प्रभु को हमें कई घरों में दिनों में आज भी हमें कई घरों में मैंने विजिटिंग करते हुए उन लोगों से कहता हूं प्रभु की मार्ग को छोड़कर, प्रभु की, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, उस विश्वास को छोड़कर कितनी दुख लगता है मेरे प्यारों। आमीन हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। आगे की जो कुछ बात बहुत जरूरी बात है उस बातों को बोलकर आमीन हालेलुया हम प्रेज द लॉर्ड रखना चाहते हैं। इसलिए जरूर आइए, ये प्रार्थना हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है। जल्दी से ये प्रार्थना में जुड़े।